ये मंजिलें है पाने के लिए आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। तो दोस्तों आज की विनर है कंटेस्टेंट नंबर 13 मिस सुहानी सहाय। इस खुशी के मौके पर आपके माथे पर पसीना। अरे माँ सुहानी जीत गई और तेरे आंखों में आंसू। अपने सर पे रखे हुए इस ताज के गुरूर में इतना ना इतराओ सुहानी। संजना गुजराल बाजी को यूं चुटकियों में बदल देती है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ। ऑलवेज विश यू द बेस्ट। मिस इंडिया का ताज जीतकर मैंने संजना गुजराल के गुरूर को तोड़ा जरूर है, लेकिन अभी भैया की मौत का बदला पूरा नहीं हुआ है। माँ तुम तो जानती हो कि अभी संजना गुजराल जिंदा है। इसका मतलब कि अभी मेरे भैया की मौत का बदला लेना बाकी है। माँ तुमने भैया की आंखों में मेरी जीत की खुशी तो देखी होगी, लेकिन उस दर्द को नहीं देख पाई। जानती हो माँ भैया मुझसे क्या कहते हैं? कहते हैं कि सुहानी संजना गुजराल ने सबकी आंखों में धूल झोंककर हम सबका मजाक उड़ाया, सबका मजाक उड़ाया, इंसाफ का मजाक उड़ाया। उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। माँ मैं भैया के अस्थि कलश को विसर्जित तो करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन उस दिन जिस दिन मैं सारी दुनिया के सामने ये साबित कर दूंगी कि शालिनी वोरा ही संजना गुजराल है, मेरे भैया की मौत की असली कातिल। हाँ माँ यही मेरा आखिरी संकल्प होगा। क्या है ये सब? ये है अपनी असली औकात। क्या है मैडम जी, आपकी इस खाल में ना बड़ी घुटन सी हो रही थी। अब आ गए हम अपनी असली औकात पर। उतारो इन कपड़ों को, उतारो। अरे कपड़ों को उतारो? बड़ी बदतमीज है आप। अगर हमारे गांव में किसी औरत ने ऐसी बात किसी मर्द से की होती तो उसकी शट अप। मैंने तुम्हें गवार से इंसान बनाया और तुम ठहरे गवार के गवार। भूल गए मैं तुम्हें कहां से उठाकर लाई थी? क्या चाहिए भैया? घड़ी पे नाम पे इक्का। ए तेरा, ए तेरा, ए तेरा, अरे ए यार मेरा, ए तेरा, अरे ए तेरा, ए तेरा, इक्का 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 इक्का। अरे ये घड़ी पे तेरा। जाने भगवान। ये तेरा, ये इक्का आ गया। अरे यार। चलो चलो घड़ी निकालो। अरे देखो 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 भैया देखो, ये घड़ी तो हम ना दे। देखो देखो देखो, बात ये है कि ये घड़ी जो है हमारे बापू की आखिरी निशानी है। ये घड़ी हम ना दे वो भैया। बाबू दादा नहीं करना है, घड़ी निकालो जल्दी करो। अरे 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 देखो भैया, कुछ ना घड़ी जल्दी आवा। अरे 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 भैया देखो देखो, ये घड़ी हम ना दे। जल्दी करा। देखो अरे देखो यार, ना, अरे ना, यारी सब दोस्ती है ना। यार। अरे गुंडा कर दिया क्या? अरे अरे कब से पत्ता खेल रहे हैं यार? अरे कमाल है यार। ना, अरे घड़ी निकालो, ये घड़ी तो हम ना दे। जल्दी करो, घड़ी मेरे निकालो। बापूजी की आखिरी निशानी है भैया। जल्दी घड़ी निकालो। अरे देखो जल्दी घड़ी निकालो।
देखो भैया, देखो भैया, ये घड़ी तो हम ना दे। देखो, अरे ऐसे कैसे यार? अरे मेरे बापू की घड़ी है। अरे ये घड़ी हम नहीं देते। अरे ये घड़ी हम नहीं देते। अरे आखिरी निशानी छोड़ो यार। अरे भाई ये क्या हो रहा है? अरे छोड़ो यार। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है यहाँ? मैडम आप जा, ये हमन का आपस का मामला है, हमन सलट ले। अरे काय का आपस का मामला? अरे छोड़ो छोड़ो। मैडम मैडम देखो देखो, हमें मार रहे हैं। हमें मार रहे हैं। क्यों? हमसे हमारी घड़ी छीन रहे हैं। हमें बचाइए ना प्लीज, बचाइए ना इनसे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कितने पैसे बनते हैं इसके? 500 रुपए। 500 रुपए? हाँ। चुप बैठो। ये लीजिए। अब दिखना मत। दोबारा दिखैले की जरूरत भी ना है। मैडम बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत सहायता की आपने। क्या है ना मैडम, ये जो घड़ी है ना, ये हमारे बापू की आखिरी निशानी है। अगर ये घड़ी चली जाती तो हमारे बापू जो ऊपर बैठे वो क्या सोचते कि बापू की आखिरी निशानी नहीं संभाली गई तो पुरखों की इज्जत क्या खाक संभालूंगा। वैसे हमारा नाम है अर्जुन सिंह वल्द वीर सिंह वल्द दशरथ सिंह। अब क्या करते हैं मैडम, बड़ी बड़ी मेहरबानी। नहीं, मैं किसी पर भी मेहरबानी नहीं करती, सिर्फ सौदा करती हूँ। मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया है, अब तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। अरे कर दो दिया तो हर काम। पहुंच तो गए थे वहां सूट बूट पहनकर, चश्मा लगाकर। अब आप क्या चाहती हैं? जिंदगी भर ये सूट बूट चश्मा पहनकर घूमते रहे? ना मैडम ना, ऐसा ना हो। अरे जब काम खत्म तो अर्जुन सिंह वल्द वीर सिंह वल्द दशरथ सिंह कहीं नहीं रुकता। लेकिन जाओगे कहाँ? मैडम जी, रमता जोगी और बहता पानी, जहाँ ठिकाना मिल जाए वहां चला जाता है। जहाँ मिली जगह वहां जमाली धुनी। और फिर खेलोगे जुआ और हारोगे, और फिर तुम्हारे बाबूजी की निशानी, आखिरी निशानी, वो भी चली जाएगी। क्योंकि हर बार कोई शालिनी वोरा तुम्हें बचाने तो आने वाली नहीं। मेरी मानो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हूँ। जिंदगी? वो कैसा? हेलो सर। अगर मुझे सर कहना है तो फिर सर की बात भी माननी होगी। सुहानी, तुम्हारी जगह आज भी खाली है, और ये जगह तब तक खाली रहेगी जब तक तुम वापस नहीं आ जाओ। तुम्हारा ये सादापन, ये बेपाकपन, you know what? You are very open-hearted person. You are the one जिस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकता हूं, और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। You know what? जब मैं खुश होता हूँ तो अपने आप मुझसे गुस्ताखी हो जाती है, और आज मेरा दिल चाहता है कि मैं एक खूबसूरत गुस्ताखी करूं। जी? मुझसे शादी करोगी? समझ गए? मैडम जी, अर्जुन सिंह वल्द वीर सिंह वल्द दशरथ सिंह सब कुछ समझ गया, लेकिन ये बताइए कि इसके लिए करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस तुम जाकर अर्जुन राणावत बन के आओ। ठीक है। अब देखना सुहानी साय, जब सारे बस्ती वाले तुम्हारी मिस इंडिया बनने की खुशी में जश्न मनाते होंगे, तब मैं तुम पर कैसा कहर बरसाती हूं, देखना। बाबू समझने की कोशिश करो। नहीं नहीं, मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है।
हाँ ये सच है कि संजना ने करण के किसी हमशक्ल को सुहानी के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, और शायद वो इसने इसलिए किया था ताकि सुहानी का ध्यान कॉन्टेस्ट से भटक जाए। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू, अब तो सुहानी को मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट का ताज मिल गया है। हाँ तो मुझ पर यकीन करो बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं संजना की कोई भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। बाबू जस्ट रिलैक्स और मेरा यकीन करो, मैं संजना की कोई भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। देखो तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि करण का हमशक्ल सुहानी का बिगाड़ भी क्या सकता है। बाबू सुनो। डैम इट, फोन काट दिया। क्या बात है देवयानी? कुछ नहीं मिस्टर गुजराल। कुछ नहीं? तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों? तुम कुछ कहो या ना कहो, लेकिन मैं तुम्हारी खामोशी समझता हूं। तो फिर आप ये भी समझ गए होंगे मिस्टर गुजराल कि मैं खामोश क्यों हूं। आज वक्त के साथ भले ही संजना आपको छोड़कर आगे चली गई है, लेकिन मैं जानती हूं मिस्टर गुजराल कि आपके अंदर का पिता आज भी उधर ही खड़ा है जहां वो आपको छोड़कर गई थी। मिस्टर गुजराल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी बेटी इंतकाम के रास्ते पे चलते चलते आज उस रास्ते पर पहुंच गई है जहां उसकी मंजिल सिर्फ मौत है, तो क्या आप ये बर्दाश्त कर सकेंगे? तुम जिस मंजिल की बात कर रही हो बेटा, मुझे उसका एहसास उसी दिन हो गया था जिस दिन मुझे अपनी परवरिश की गलतियों का एहसास हुआ था। और एक बाप जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा है, उसमें हर बात बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाती है। मैं ये तो नहीं जानता कि संजना का क्या होगा, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अब जब सुहानी को मिस इंडिया का ताज मिल गया, तो संजना उसके साथ क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती है। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि संजना के इरादे क्या है। मिस्टर गुजराल, अगर मुझे उसके इरादों के बारे में पता होता तो उसके चाल चलने से पहले मैं उसके इरादों को नाकामयाब कर देती। लेकिन अब मैं भी क्या करूं मिस्टर गुजराल? एक तरफ संजना करण के हमशक्ल को लाकर पता नहीं कौन सा तमाशा करना चाहती है, और दूसरी तरफ बाबू उसकी हरकतों से तंग आकर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। उसका कहना है कि अब अगर सुहानी को जरा भी आंच आई संजना की वजह से, तो वो उसे जान से मार डालेगा। और इससे बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी मेरे लिए और क्या हो सकती है मिस्टर गुजराल? क्योंकि एक तरफ सुहानी है जो मेरी जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ संजना है जो मेरी बहन है। लेकिन सत्य और असत्य की इस लड़ाई के बीच किसी की तो हार होनी है ना मिस्टर गुजराल। अब देखना यह है मिस्टर गुजराल कि हार किसकी होती है और जीत किसकी होती है। जीत किसी की भी हो, आखिर में हारना मुझे ही है। लेकिन मेरा एक वादा है तुमसे कि इस बार हार सत्य की नहीं, असत्य की होगी। मिस्टर गुजराल, मैं जानती थी दिव्यानी में इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले मेरा सामना कर सके, इसलिए मोहरा बनाकर उसने आपको यहां भेजा है। संजना, तुम भले ही मुझे पापा ना कहकर आज मिस्टर गुजराल कहो, लेकिन नाम लेने से रिश्ते नहीं बदल जाते। तुम्हारे अंदर जो खून उबल रहा है वो मेरा ही खून है। शुक्र है मेरे अंदर खून तो उबल रहा है मिस्टर गुजराल, वरना आपका खून तो कब का ठंडा हो चुका है। कहीं मिस्टर गुजराल आज दिव्यानी चौहान, ओ नो 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 नो, सॉरी, मिस दिव्यानी गुजराल, उसकी कौन सी इच्छा पूरी करने के लिए आप यहां आए हो? मैं अपनी बेटी की कोई इच्छा पूरी करने नहीं आया हूं, बल्कि अपनी बेटी के सामने
अपनी इच्छा, अपनी प्रार्थना जाहिर करने आया हूं। और मेरी बेटी से यह प्रार्थना है कि लौट आओ, अपने घर लौट आओ। कौन से घर? वो घर जहां पर मेरे दुश्मनों ने डेरा डाल रखा है, या वो घर जहां पर मेरे पापा ने मेरी परवरिश करते समय यह सिखाया था कि इंसान ने कभी हारना नहीं चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए। अगर आप मुझे उस घर में ले जाना चाहते हो जहां पर मेरे पापा रहते हैं, तो मैं शौक से आऊंगी। लेकिन इस वक्त जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, उसके साथ मैं कभी नहीं आऊंगी। एक टूटा हुआ, हारा हुआ, मजबूर इंसान। तो बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, हार तो मैं जरूर गया हूं। एक बाप के लिए इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है कि उसकी गलत परवरिश ने उससे उसकी बेटी को छीन ली। लेकिन मेरी गलतियों को तुम सुधार सकती हो बेटा। मेरी हार को तुम जीत में बदल सकती हो। कैसे? अपने कदम वापस खींचकर? नहीं पिताजी, ये मुझसे नहीं होगा। मेरी परवरिश आपकी गलती ही सही, मेरी नहीं। मैं तो वही कर रही हूं जो मेरे बाप ने मुझे सिखाया है। अगर जीत नहीं पाऊं तो जीतने वाले को तोड़ दूं, उसे खत्म कर दूं। और मैं वही कर रही हूं। वो 2 टके की गवार लड़की, उसने मुझे चुनौती दी थी। आप जब भी ऐसी बातें करती है ना, मेरे इरादे और भी मजबूत हो जाते हैं। मैं जाऊंगी, इलाहाबाद जरूर जाऊंगी, लेकिन जब मेरे घर के कागजात मेरे हाथ में होंगे, और वो भी अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत की कमाई हुई दौलत से। बस टूट गया तुम्हारा ग्रुप? हार मान गई? मैंने तो अभी तुम्हें एक चोट पहुंचाई है। अभी तो तुम्हें बहुत सारे चोटें पहुंचाने बाकी है। संजना गुजराल, तुमने मेरा वजूद मिटाना चाहिए। देखो, आज मैंने तुम्हारा वजूद मिटाया। तो दोस्तों, आज की विनर है कंटेस्टेंट नंबर 13, मिस सुहानी सहाय। वो समझती है कि मिस इंडिया का ताज जीतकर वो मुझसे जीत गई, पर नहीं, आखिर में जीत मेरी ही होगी। जाकर कहिए अपनी प्यारी बेटी दिव्यानी से, वो चाहे जो करे, पर वो मुझे रोक नहीं पाएगी। मैं सुहानी सहाय की हस्ती मिटाने आ रही हूं। मिस्टर गुजराल, आज सुहानी के मिस इंडिया बनने की खुशी में बस्ती वालों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है। जानता हूं, लेकिन वो गरीब बस्ती वाले ये नहीं जानते कि उनकी खुशी की ये छोटी सी पार्टी उनके सर पे कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो इस मौके पे बहुत बड़ा हंगामा करने वाली है। कैसा हंगामा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। ये सब आपको कैसे पता मिस्टर गुजराल? वो इसलिए कि मैं अभी उसी के पास से आ रहा हूं। संजना के पास से? ओह, तो पिता का प्यार बेटी की बर्बादी की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे गलत मत समझो देवयानी, मैं तो संजना के पास इसलिए गया था कि उसे समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आए। लेकिन वो अपने जुनून और इंतकाम के रास्ते पर इतना आगे निकल चुकी है कि उसका वापस लौटना नामुमकिन है। अब तो मैं भी बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका हूं। लेकिन कुछ तो कहा होगा उसने कि वो करना क्या चाहती है। कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ बस्ती चलूंगा। आप? हाँ देवयानी, मैं संजना को बचपन से जानता हूं।
मुझसे बेहतर उसे और कोई नहीं जानता। मैं अगर वहां पे होऊंगा तो हो सकता है कि वो अपना इरादा नहीं बदले, लेकिन एक बाप का प्यार शायद उसे रोकने में कामयाब हो जाए। ठीक है मिस्टर गुजराल। मैं तैयार होके आता हूं। जी। अब संजना कौन सा नया खेल खेलने जा रही है? कहीं सुहानी की जान को खतरा तो नहीं? गॉड। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखे निगाहें, सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं, सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।